देखिए, आप सब जानते हैं हम लोग अरुणाचल वाले दुनिया से बहुत पीछे है अभी भी। कोई हम लोग सिर्फ कदम ही रखा है इस लाइन में। इस ढंग का अगर ये करेंगे तो हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा। फार्मर्स को अवेयर होगा कि होल वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट का ज़रूरी है और किस हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट को दूर दराज एरिया में बेचना है, तो उनको हमारा अपेरा के सहारे से हम लोग को सारा प्रावधान मिलेगा। तो हर कोने से यहाँ पे बेनिफिट है। सर, जैसे कि आगे एक सेलर ने भी अपना ग्रीवेंसेस पुट किया है, उसने ये कहा है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं बहुत भी कमज़ोर है, स्पेशली अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको आप कैसे इसी के लिए हम लोग अभी फॉर्म किया है। बेसिन वाइज में हम लोग हमारा सेंटर बनाएंगे, तो डिस्ट्रिक्ट का जितना कलेक्शन होगा और बेसिन का थ्रू से हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, प्रोडक्शन तो बहुत होता है, लेकिन अभी रिजर्वेशन में कैसा चल रहा है? प्रोडक्शन बहुत होती नहीं है, प्रोडक्शन बहुत होना बाकी है अभी। प्रिजर्वेशन में कैसा काम चलेगा? तो प्रिजर्वेशन का भी हम लोग प्रावधान रखेंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे, किस हिसाब से प्रिजर्व करके हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना है, सारा प्रावधान इन लोग से भी सीख रहे हैं और हम लोग आगे भी इसको इस्तेमाल करें। मार्केटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मार्केटिंग बोर्ड जो फॉर्म किया है सर, हाँ, फॉर्म किया है, उसका अपडेट बता दीजिए। मार्केटिंग अभी हम लोग फॉर्म के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऑफिसर पोस्ट करके रखा हुआ है। इससे इनफ नहीं है अभी, इसलिए हम लोग अभी सोच रहा है कि हमारा 5 बेसिन है, कामेंग, सियांग, सुबनसिरी, लोहित, तिरप, 5 बेसिन में हम लोग 5 सेंटर अभी फुल फ्लेजेड सेंटर इस्टेब्लिश करने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस 5 सेंटर में उस जोन वाइज का प्रोडक्शन को हम लोग कलेक्शन करने का कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सहारा ले रहा है, तो हम लोग हो सकता है कि फार्मर्स का मटेरियल्स को बाहर सेल करने से पहले ही हम पेमेंट कर देगा, उसका बाद मार्जिनल लगा के हम लोग उसको मार्केट करने का कोशिश करेंगे। बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में अरुणाचल में जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं अलग अलग कंट्री में? देखिए, अभी तो हम लोग 4, 5, 7 आइटम को हम लोग अभी फर्स्ट टारगेट लगा रहा है। 7 आइटम हुआ कीवी, ऑरेंज, देन पार्सिमम, उसका बाद में लार्ज कार्डमम, देन जिंजर, टामरिक एंड स्टिकी राइस। ये 7 आइटम को हम 5 स्टेट में टेप कर रहे हैं और हो सकता है ये अगले साल तक हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। Good afternoon. I am S.S. Nair. I am General Manager with Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, which is also known as APIDA. It is an apex body of the Ministry of Commerce and Industry Government of India, and our mandate is to promote the exports of various agro products which have been listed under our schedule. So we have got different ways and means through which we promote the exports of agro products from the country. Like the program that we have organized today, the International Buyer Seller Meet, in which we have got around 25 buyers from the country and from different parts of the world who have come over here. The purpose of organizing today's meet is to assess the potential that the state of Arunachal Pradesh has to offer, what are the products which are available and how they can be exported. Now some of our exporters, they are showing keen interest in the products which have been displayed over there. We have with us the FPOs who have come from the different parts of the state, and the products like spices, for example, kiwi is very famous, ginger is very famous, and then as the Honorable Minister was, Honorable Chief Minister was telling that there are some certain GI products. For example, orange is a GI tag product. So our aim is to promote the exports of those products, and that's how we have organized this event today. APIDA has organized this buyers and seller meets, I think annually or maybe 2 or 3 times in a year. So how come this has benefit the Arunachal Pradesh Government of India has accorded a very high priority to the development of northeastern region. So we have been organizing these kind of meets at different states of the northeastern region. Or today, like we are doing for the Arunachal Pradesh, the purpose is that at times people, they have the produce, but they really do not know where to export or where to market.
or maybe they might be having the produce and they are not able to get the desired results or desired price. So by bringing the exporters and by bringing the buyers over here, they are able to understand what are the requirements of the international market. For example, now one of our exporters, he is here looking for the sticky rice as well as the black rice, something which is predominantly grown over here. So this provides an opportunity to have a direct one-to-one interaction just to understand the requirements of the trade, and then accordingly it is a win-win situation for both, because the exporters, they get the desired product for export, and the farmers or the producers, they get better price for the product, and they get new market for their products. वाइट टी जो है टॉप टी है अमोंग दी टीज इन दी वर्ल्ड. चाय में सबसे टॉप माना जाता है वाइट टी. इनका प्रोसेस ही अलग है, एंड ये ऑर्गेनिक हो तो और अच्छा है, नॉन ऑर्गेनिक भी होता है. लेकिन हमारा ये जो हॉर्नबिल वाइट टी जो है ये ऑर्गेनिक है. ये सारा मोर देन 17 आपको फाइंडिंग्स है, साइंटिफिक फाइंडिंग्स है. उसमें आपको एंटी एजिंग है. ये जो चाय है एंटी एजिंग है एंड डिटॉक्स करता है. आप कुछ भी खाओ उसको डिटॉक्स करता है. थ्रो यूरिनल थ्रो आपको माने टॉयलेट हो या यूरिन में हो, उसको डिटॉक्स करता है. ये चाय बहुत ही टॉप टी है. अरुणाचल में हम एक मैन्युफैक्चरर है, और है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग मैन्युफैक्चर करता है. इसका ओनली नीडल का 25,000 है आज का दिन में, 25,000, और नीडल प्लस फर्स्ट लिप उनका 13,000 है पर केजी, और 25,000 भी पर केजी है. सर ये जो मीट हो रही है इससे क्या होगा आप लोगों को? बेनिफिट बहुत है, एंटी एजिंग है प्लस. ये जो मीट हो रही है अच्छा मीट एक्सपोर्टर बायर्स को, आप लोग के फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा? नहीं, बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा. जैसे कि वाइट टी को बारे में कोई जानता नहीं है, ज़्यादातर आदमी जानता नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द पीपल वाइट टी के बारे में नहीं जानता है. लेकिन आज का मीट का दायरा से कोई आएगा पूछेगा कि वाइट टी के, जैसे अभी आप पूछ रहा है, आपका दायरा से और भी व्यूअर को मालूम होगा कि वाइट टी पीने से क्या हेल्थ के लिए अच्छा होगा. ये एक वो है. प्लस बिजनेस देखो, चाय ऐसा एक चीज़ है जिसका मतलब आप एक समझो, चाय जो हम सीटी सी चाय बनाता हो, इतना केमिकल लगाता हो उसको घास मारने के लिए, कीड़ा मारने के लिए. लेकिन चाय एक ऐसा चीज़ है जिसका धोया हुआ पानी को जो लोग पीता है. दैट मीन्स वन इज कंज्यूमिंग डायरेक्टली केमिकल, ए केमिकल विच इज हार्मफुल. वेयर इज वाइट टी में ये नहीं है. मेरा नाम तेची हेमू है, एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ हॉर्नबिल वाइट टी. I'm from NinjaCart, and we are setting up a global trade platform and bringing the buyers, the importers and the exporters together, and facilitating the trades by helping them and resolving all their pain points. So we look forward through this conference to come across to a lot of our people who are interested in having some support from NinjaCart. We are looking focused on agri exports out of India especially, and all the products, and we have taken the help of APEDA also to focus on these kind of meats. Oh, wonderful. I think direct exports will happen. Farmers will come to know what is selling in the markets, and they will also look at what best price they can get. So it is a win-win situation for everybody. Amit Agarwal from NinjaCart.